आवजो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलहिन देह में काटूं विष जेरा। कुदरत तेरी साहिया मुझ लखी न जावे, मोह मन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। दे स्थूलन रूप के घर गावन काया, किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पथराया। पूरब प्रीत पिछान के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझ दर्श दिरावो। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे सजे न काहीं, शरणागत सुख राम है हर मिलियो मन माही। राम राम सा पांडे समझ सिमर हल साई, हरि राम भजन बिन श्वासा जा। पांडे समझ सिवर हल साई, हर बिना भजन जोग पर ले जावे। पडर कूप भो माई, निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। जिया मुक्त वेद में होते, सुखदेव को क्यों त्यागा। ताके घर पुराण 18 फिर पढ़न की जाग्या। शंकराचार्य अगली कहता, पाछे सबे बताया। जिया मुक्त वेद में होती, दत्त पास क्यों आया। राज्य पाट सुख संपत माई, जियो मोख पल पावे। शहर उजीनी छोड़ भरतरी, वनराही क्यों जावे। करा मात कर तू तसिधाई, जिया में हर सूझे। हरे राम सरी का को बलवंता, वशिष्ठ को क्या बूझे। जांजुल ऋषि बहु तप किया, पवन गगन छड़ाया। जिया मुक्त जोग में होती, तुल पे क्यों चले आया। खट क्रिया आचार विचारा, जिया में हर पूजे। हर वास सरी का को कुण हुआ, नारद को क्या बूझे। सागजती कसनी बहु कसिया, जिया में हर पावे। हर लक्ष्मण सा है को कुण त्यागी, सीता पे क्यों जावे। जति त्याग किनिया हर जोगी, वेद राज्य सुख सारा। कसुख राम सुनो रे सब कोई, सत शब्द है न्यारा। पांडे समझ सिवर हल साई,
बिना भजन जुग पर ले जावे, पडर कूप भो माई। निराकार निर्धार शब्द को खोजो यातन माई। पांडे समझ सिवर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे, पडर कूप भो माई। देखो महाराज सदगुरु जी महाराज इस संसार का जितना भी जो अपना अपना बहुत ज्ञानी समझे छे, अरे महाराज जैसे अज्ञानी अपना अपना बहुत ज्ञानी समझे छे, पंडित समझे छे, सदगुरु जी महाराज एक ही बात बता रहे, बिना परमात्मा का भक्ति किया बिना, बिना परमात्मा का नाम का सिमरन किया बिना, तीन काल में भी जन्म मरण का रोग से न मिट सका पा, जन्म मरण का रोग से न मिट सका। अगर मैंने सदगुरु का लोक में जानो छे, ये काल का ही महाकाल से बचनो छे, तो को एक ही छे, परमात्मा को भजन। यही बात देखो रामायण, यह बात ही रामायण में समझा रही है। वारी मते ग्रत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवती रे, ये सिद्धांत अपेल। कटा फर्क है रामायण में और संता का वचनामृत है। रामायण में गीता में बहुत अमूल्य है यो आत्मज्ञान, लेकिन माया का चरित्र में लिख गया, माया का चरित्र में। और ये आत्मा को उद्धार को ज्ञान सदगुरु जी महाराज जैसा संत इन्हें बिखेर गया, लेकिन अरे माँ बिखरा हुआ मोती माँ का समझ में ना रहा, तो रामायण के अंदर गीता के अंदर जो ज्ञान से माया का चरित्र का लपेटा में लिख गया, वो माँ का समझ में आ सके जगह। ये बिखरा है मोती माँ ने समझा रहे जी माँ का समझ में ना आ रही बात। वारी मते ग्रत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवती रे, ये सिद्धांत अपेल। खूब पढ़िया दोहा ने, रामायण पढ़ रहे थे सुबह से शाम तक। अरे रामायण का शब्द दोहा मैंने कहीं समझा रहे थे, मैं ऊपर विचार करो। वारी के पानी को शब्दार्थ वारी, पानी ना बदबा से कदे घी न निकल सके, लेकिन महान संत तुलसीदास जी महाराज अरे यो भी संभव हो सके जे, पानी ना बदबा से घी भी निकल जावे, यो भी संभव है। वारी मते ग्रत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल। सिकता रेत का कण, रेत का कण न पेल बा सके, तेल न निकल सके, लेकिन संत कह रहे यो भी संभव हो जावे, यो भी संभव हो जावे। पानी न मतबा से घी निकल सके, रेत का कण न पेल बा से तेल निकल सके, लेकिन काई संभव है, बिन हरि भजन न भवती रे, ये सिद्धांत अपेल। बिना परमात्मा का भक्ति किया बिना, बिना परमात्मा ने प्रेम से याद किया बिना, अरे का माया का भवसागर से तीन काल में भी पार न हो सका, तीन काल में। और यही पद के अंदर सदगुरु जी महाराज अपन ने समझाया। पांडे समझ सिवर हल साई, अरे बिना भजन जोग पर ले जावे, पडर कूप भो माई। बिना परमात्मा का भक्ति के भी नहीं आ, लेकिन भक्ति भी माने सोच करके समझ कर करनी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा विवेक की शक्ति दीजिए, विवेक की शक्ति दी न दी। मनुष्य योनि के अंदर एक परमात्मा बहुत भारी गुण रखी है, विवेक की शक्ति, विवेक की शक्ति। लेकिन मैं सब चीज़ों में विवेक लगावा, खाबा में, पीबा में, मौज में, मस्ती में, कोई संबंध करा तो कटी आनो चे, कटी जानो चे, लेकिन परमात्मा की भक्ति में लकीर का फकीर, परमात्मा की भक्ति में भेड़ की चाल। अरे इनमें भी विवेक लगाओ ना यार भाई, सब में विवेक लगाओ। चलो पैसो तो पर खाए ले, सौदा कर बजाय, गेल नगर घर जावता, बहुविध बूझे आय, समधी कर विवेक सु, अर्चा कर दिल जोय, हंडिया को ठम ठोर के लेता है सब कोई, सब कसर की मत काट कर।
परख कर नर दे, धीरग मानव सुख राम कहे, एक भजन परख नहीं ले। अरे परमात्मा की भक्ति में विवेक लगाओ। चलो 24 तीर्थंकरा का महापुरुषों को ज्ञान आज मौजूद कौन है, लेकिन कलयुग के अंदर रेदास जी, दादू जी, दरियाव जी, कबीर साहब, नानक साहब, रामचंद्र जी महाराज, या कोई ज्ञान मौजूद है कौन है? अरे या ना परमात्मा की प्राप्ति हुई कि नहीं? या का ज्ञान ने जो धारण करे वह ना परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, लेकिन विवेक न लगा रहा विवेक। इसलिए सदगुरु जी महाराज, पांडे समझ सिमर हल साई, अरे राम भजन बिन राम भजन जुग पर ले जावे, पडर कूप भो माई, निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। और वो परमात्मा को नाम कशो जो माना परमात्मा की प्राप्ति करा देवे। इन बांड ढूंढ की जरूरत को न, इन मका घट मई ई हृदय मई। और वो शब्द जो 52 अक्षर से परे छे, वो शब्द जो तो स्वर में छे न व्यंजन में छे, इन कटे इके सुरता गाय में, सुरता गाय में लगावा, उस शब्द में लगावा। यो राम शब्द तो आधार है। जब तक मैं राम शब्द की आराधना कर रहा चाह, चाहे सांस में कर रहा चाह, चाहे ऊ सांस में कर रहा चाह, यह आधार परमात्मा की भक्ति है। निराधार परमात्मा की 3 काल में भी कौन है? लेकिन जब सदगुरु का ज्ञान न जोवा, सदगुरु विधि से मैं भजन करा, मन नहीं संसार से हटाकर मन ने श्वास में लगावा, सुरता ने शब्द में लगावा, तो सदगुरु की कृपा से नाम से जो निज नाम जागत हो चे, शब्द से जो अक्षर हो जाओ चे, अक्षर से जो निरक्षर हो चे, यो ही माँ का परमात्मा को सच्चो नाम जे, यो ही माँ के सब कर्माना नाश करवाड़ो चे। जब तक राम राम शब्द भी आ रहे चे, आता श्वास में जाता श्वास में, यो भी शुभ कर्म चे, यो भी माने कर्मा में बांध रहे चे। कर्माना नष्ट कौन करेलो? कर्माना नष्ट करेलो नियंचर निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। यो ही मगर सब कर्मा को नष्ट करवाड़ो छे। यो नाम तो जो निज नाम होते, यो ही मगर जीव को सदगुरु छे, यो ही सदगुरु की लोक की प्राप्ति कराओ लो। 52 गादी ऊपरे पुरस पीरे कहूँगे, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवर पूर्वले। यो नेंचर, अरे 52 अक्षरा को राजा छे, 52 अक्षरा को राजा, जिन्हें अर्थ नाम किए छे, जिन्हें सदगुरु जी महाराज कदे करत नाम बताए छे, जिन्हें सतनाम बताए छे, जिन्हें निज नाम बताए छे, यो जो 52 अक्षरा को राजा। देखो आप, न स्वर में छे और न व्यंजन में छे, 52 अक्षरों में कौन हो? वो अर्ध नाम। कह के ऊपर लगा दो, आड़ो लगा दो, अटी से घुमा दो, अटी घुमा दो, और कोई लगे छे अर्ध नाम? 52 अक्षर है। 52 गादी ऊपरे पुरस पीरे कहूँगे, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवर लुक आवर पूर्वले। यो माने सुखा की प्राप्ति करा वालो छे, यो माने आनंद पद की प्राप्ति करा वालो छे, यो माने सदगुरु में लोक में ले जा वालो। लेकिन आव पूर्वलेख पहली माने माया ब्रह्म का नाम की रचना करनी पड़ेली, पहली माने आधार लेनी पड़ेलो, आधार आधार। आवे पूर्वलेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज आट अटकन नहीं पावे। अरे यो कोई से रुकवाड़ो को ने, जो भी इस सदगुरु की शरण में आए जो ने, उनको उद्धार कर दियो, उनको उद्धार कर दियो। आवे पुरुलेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज आट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का तार हंस अनेक। अरे जो भी की शरण में आयो, अनेक को उद्धार कर दो, अनेक को। वट सीटा निश्चित को ना, अटे तो अपना माया का लोक में डॉक्टर की 1000 सीटा है, कंपाउंडर की इतनी सीटा है। अरे वट तो यो ब्रह्मांड कहीं ऐसा कितना ही ब्रह्मांड हो जाओ ना, वो जो भी की शरण में आओ ना, सारा उन्हें समाज का इतनी सेवा।
अरे वह महाज्योति છે महाज्योति कितनी ज्योतियों में जाकर के समा सके छे वो महाबिंदु છે कितनी बिंदु जाकर के वो महाबिंदु में समा सके छे पांडे समझ सिमर हल साई अरे बिना भजन जोग पर ले जा बिना भजन जोग पर ले जावे पडर कूप बो माई निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन मा अरे वो नेन चरण है अरे मम्मा की सुरता लगाओ ये तन में खोजो परमात्मा ना बांड सदगुरु ना बांड ढूंढवा की जरूरत को ना अब मन विश्वास को ना विश्वास तो सदगुरु जी महाराज इस युग का जो मोटा मोटा है वकील बन रहे थे देखो कशान भी मैं भक्ति में लाग जावा वकील कहीं करे छे भाई वकील करे छे मन विश्वास हो जाओ ना जज ने विश्वास हो जावे मोटा मोटा गवाह बताओ छे अब आपने सबने परमात्मा सदगुरु जी महाराज आपने जज बना दियो मोटा मोटा गवाह बता रहे थे पद का माध्यम से अगर माने विश्वास हो जावे तो सदगुरु की बात में विश्वास हो जाओ तो थप्पो लगा देवा मन के ऊपर हैं कि सदगुरु जी से ही बोल रहे थे इसे उद्धार हो लो और परमात्मा की भक्ति में लाग जाओ मैंने जज बना दिया परमात्मा देखो आप खुद वकील बन गया मोटा मोटा युग का जिया मुक्त जोग में जिया मुक्त वेद में होती सुखदेव को क्यों त्यागा ताके घरे पुराण 18 फिर पढ़न की जाग्या सबसे मोटो गवाह सुखदेव जी महाराज कौन सा भाई सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी का लड़का 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता जो इस संसार में सबसे पहली 4 वेद 6 शास्त्र को ज्ञान इस संसार में फैलायो का पुत्र जा सुखदेव जी महाराज जन्म जात से छा कोने भाई ग्रस्त छगे ग्रस्त छगे जन्म जात से जी पैदा हुआ क्योंकि सारे देवता आकर के बोलिया कहे दुख देवा और तू तारी मान क्यों गर्भ में दुख दे रहे थे क्योंकि शायद 12 साल 14 साल 18 साल शायद वे माँ का गर्भ में रिया तो अंदर से कहीं बोलिया अरे मारी माँ ने पूछो मैं दुखदेव चूँ कि सुखदेव चूँ इसलिए वह को नाम सुखदेव पड़े हो मैं जब निकलूँ माँ का गर्भ से या माया मन छुआ कौन है और माया यो प्रोमिस करियो ना जब जाकर वे गर्भ से निकलिया और जो ही गर्भ से निकलिया करे चल गया वन के अंदर खूब तपस्या करी खूब साधना करी बाकी साधना से वे 10वें द्वार तक गया और 10वें द्वार से आगे न बढ़ सका 10वें द्वार से आगे न बढ़ सका तो पिताजी के पास आकर बोलिया आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता जो मन तो सदगुरु का लोक में जानो चे मन इस प्रकार को भेद दो इस प्रकार को ज्ञान दो जिससे हमारो जन्म मरण को रोग मिट सके मैं हमेशा आनंद में रहूं काल कहीं महाकाल से मैं बच सकूं वेद व्यास जी कहीं बोलिया अरे भाई ईशान को ज्ञान तो हमारा पास कौन है अगर था ना निराकार पद में जानो चे तो यो ज्ञान कौन का पास जा राजा जनक का पास जो सीता माता का पिता श्री था राजा जनक वहाँ के पास जो जाकर भेज ले सुखदेव जी महाराज गया राजा जनक के पास बड़ो सारो महल देखे हो और भक्ति से कहीं जाओ चे अहंकार आओ चे द्वार पर गया द्वारपाल ने बोलिया जा राजा जनक को बोलो कि वेद व्यास जी के लड़के संत सुखदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं गया द्वारपाल जी राजा जनक ने सारी बात सुनाई तो राजा जनक जी कहीं बोलिया अरे उस देव जी मुनि को बोलो हाथी पर चढ़कर आया जे पहली हाथी से उतर कर आवे तो द्वारपाल सोचो आज राजा जनक तो झूठी न बोले है या कि बुद्धि फिर गई कहीं फिर गई ये हाथी पे कटा आया जा है बोले सुखदेव जी मुनि तो
लेकिन वो संत की बात ना जिशान आपा ना समझ रहे बस समझ तो कहते द्वारपाल, लेकिन वो तो सीधो जिशान हुक्म हो वैसा नहीं बोल ना। द्वारपाल और बोलियो कि राजा जनक ने समाचार भिजवाए हैं कि आप हाथी पे चढ़ के आए हो, पहली हाथी से उतर करके आओ। लेकिन सुखदेव मुनि तो ज्ञानी जन है, अरे फटाफट समझ गया, और मैं तो ज्ञान ले पाए जो। और या बोल रहे जो वेद व्यास जी के सुपुत्र संत सुखदेव मुनि वापिस द्वारपाल ने बोलिया, जाओ राजा जनक को कहो सुक्या आपके दर्शन करना चाहता है। अरे तो राजा जनक अरे मान से सम्मान से बहुत आदर भाव से, अरे आज मारो धन्य धन्य छे महल जो ऐसा संत पधारे छे वहां पूरा सत्कार से लाए जावे, सत्कार से लाए जावे। सुखदेव मुनि गए अंदर, देखता ही आश्चर्यचकित, इतनी सारी दासियां खाबा पीबा का, और यू मन कहीं ज्ञान दे लो, मन से नहीं हो अजी, मन से ना मन यू मन कहीं ज्ञान दे लो। ये तो नरा तो नौकर चे, अरे यो तो कहीं नाम से गृहस्थी छे, ये तो मोह में माया में पड़े हुए छे, यू मन कहीं ज्ञान दे लो। राजा जनक पूछे संता कशान पधारिया? अजी मैं तो आपको महल देख पाना आई थी। मन फिर गयो ना मन कहीं, मैं तो आपको महल देख पाना आई थी। राजा जनक तो अरे वो तो परमात्मा की प्राप्ति कर चुके, जब फटाफट समझ गया महल देख पाना आए जो ना, आपको महल दिखाते हैं, हमारा बहुत सुंदर महल दिखाते हैं आपको, लेकिन एक शर्त है, ज्ञान भी देना जो ना माना राजा जनक ने के थका हाथ लिख ऊपर एक कटोरा में तेल, इनमें से अगर एक टपको भी नीचे पड़ गयो कटोरा में से तेल, तो ये 2 सिपाही आपका आगे बाजू में खड़ा कर दिया, आपकी गर्दन कत्ल कर दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। अब सुखदेव जी महाराज और कटा तो आपका चक्कर में फंस गई है, चलो ठीक जगह, अब यहाँ महल दिखाओ। सुखदेव जी महाराज के हथेली पे प्याला में तेल, 2 सिपाही, अब वो महल के चारों में चक्कर लगा रहा, लेकिन वह की सुरता तो तेल में लाग रही जी। अरे क्यों एक टप्पो पड़ो न और हमारी गर्दन कत्ल कर दी जावली। राजा जनक पूछा महल कैसा लगा? अजी महल का ही मारी सुरता तो ही मैं, अरे तो युग समझ गया वे ज्ञान, अरे अशानी सुरता मगी शब्द में लागे, दिशान की तेल के अंदर सुरता जी, अशानी माँ को मन है, माँ को चित्त, माँ की सुरता तेल में लगा, तेल में। ज्ञान पूछने की जरूरत न पड़ी, अटे तो रोज ज्ञान खोल करके बता रहे थे सतगुरु जी महाराज, 2 दिन से कई सत्संग हो रही है, लेकिन माँ का ज्ञान न बैठ रहे, क्योंकि वो तो ज्ञानी चाहे ना भाई। सुखदेव जी महाराज महान ज्ञानी चाहे, महान ज्ञानी। और फिर सारी कन्या की भक्तियां न छोड़ करके सदगुरु जो भेद बतायो, वो भेद न प्राप्त कर करके अरे सदगुरु लोग की प्राप्ति करी। पहलो गवाह अगर माँ कहे ये सब कहानियाँ कोने चाहिए भाई, कहानियाँ कोने चाहिए, ये हकीकत से हकीकत, चाहे कशा भी आप ऋषि ने महर्षि ने कितना ही आप जानो पूछ लीजिए कथा सही है या कहानी है। अगर विश्वास हो जाए मन का ठप्पो लगा दो, मन का ठप्पो लगा दो, परमात्मा की भक्ति में लाग जाओ मैं। जिया मुक्त वेद में होती सुखदेव को क्यों त्याग्या, ताके घर पुराण 18 फिर पढ़न की जाग्या। शंकराचार्य अगली रे कहता पाछे सबे बताया, जिया मुक्त वेद में होती दत्त पास क्यों जाया। दूसरो गवाह शंकराचार्य जी की बहुत महिमा लिखी थी सतगुरु जी महाराज। 4 वेद 6 शास्त्र का पूरा ज्ञाता चा ज्ञाता। एक बार की वकी बताओ जो जिंदगी के अंदर अरे मंडल मिश्र से वकी मुलाकात हुई, मुलाकात, क्योंकि अरे जो ये प्रकार का सिर्फ शब्दा का ज्ञान में जो उन्हें अहंकार आ जाओ जो मैं सबसे बड़ो ज्ञानी और दूसरा गाय जो मैं ज्ञानी। अटा मंडल मिश्र ने भी यो अभिमान का मारी बरोबर 4 वेद को कोई ज्ञाता कौन है। और तो शंकराचार्य जी ने दुनिया का स्पर्धा, अब निर्णय कौन करे, कौन करा निर्णय?
तो वो मंडन मिश्र की भी बहुत पत्नी थी ना, वहाँ की वो पत्नी, वह भी बहुत ज्ञानी थी, बहुत ज्ञानी। वह क्यों भाई था दोनों को निर्णय मैं करूँला कौन जीत्यो और कौन। अब देखो दोनों चार वेद का क्या था आपस में, वो ज्ञानी खेव तो मैं बड़ो और वो ज्ञानी खेवे मैं बड़ो। अरे माँ का भी यही हो रही है, वो औरत गलत लिख गया, वो औरत गलत लिख गया। अरे जी महाराज का भाव न मैं सारा ज्ञानी मिलकर कभी भी कल्यावा तो संपूर्ण भाव महाराज को मैं पकड़ न सका, और यही अलग माँ की हो रही है। वो औरत गलत लिख गया, वे औरत गलत लिख गया, यो शान न लिखनी जाओ, वो शान न लिखनी जाओ। अरे देखो तो सही, आज बाकी कृपा से तो यह सत्संग हो रही है, बाकी कृपा से ये ज्ञान सुनवाना मिल रही है, बाकी कृपा से ही आज माँ के ये प्रकार का आयोजन हो रहा है। शेर का जबड़ा में से ज्ञान लेकर के आए थे, शेर का जबड़ा में से भी दोनों का आपस में, दोनों का आपस में स्पर्धा। पत्नी बोली मैं मेरी सिद्धाई से 2 माला बनाई, 2 माला दोनों का गला में डाल दी, जिसकी माला मुरझा जाएगी उसकी हार हो जाएगी, और जिसकी माला नहीं मुरझाएगी वो जीत जाएगी। स्पर्धा हुई है। बाद में फिर शंकराचार्य जी कितना जबरदस्त आपका ये शरीर में से ही चेतनता ने निकाल करके राजा का बच्चा में डालिया कि न डालिया है, क्योंकि वो प्रश्न ही प्रकार को पूछ लियो। वो की पत्नी श्रृंगार रस पर प्रश्न पूछे, और कुछ समय जो राजा को पुत्र जो निर्जीव हो गयो जो उमा आपकी जीव आत्मा में डाली, कुछ समय राख करके वापिस उमा से आपकी चेतनता निकाल कर करके आपका शरीर में डाली, और वापिस फिर वाद विवाद करो, और शंकराचार्य जी की जीत हुई। ई प्रकार का महापुरुष भी, ई प्रकार का महापुरुष भी यो सदगुरु को ज्ञान, सदगुरु का भेद लेवा के लिए दत्तात्रेय जी के पास गया। दत्तात्रेय जी के पास, दत्तात्रेय जी कौन सा भाई? दत्तात्रेय जी जा ब्रह्मा विष्णु महादेव का आंशिक पुत्र, आंशिक पुत्र। दूसरा उदाहरण दियो सतगुरु जी महाराज, दूसरा उदाहरण शंकराचार्य जय अगले कहता पाछे सबे बताया। इतना जबरदस्त शव है, आगली पाछली, आग कहीं होनो चाहिए पाछे कहीं होनो चाहिए, इतना जबरदस्त। अरे वे भी सदगुरु का ज्ञान न पूछवा के लिए, सदगुरु का भेद न जानवा के लिए दत्तात्रेय जी के पास गया, दत्तात्रेय जी के पास। शंकराचार्य जय अगली रे कहता पाछे सबे बताया, जेया मुक्त वेद में होते दत्त पास क्यों जाया। राजपाट सुख संपत माई, जेयो मुख पल पावे। हर शर उजीनी छोड़ भरतरी, वनराही क्यों जावे। अब तीसरो गवा बता रहे थे सदगुरु जी महाराज कि बिना परमात्मा का भक्ति का बिना माँ को 3 काल में भी उद्धार न हो सके। भरतरी जी राजा चाह कौन अच्छा भाई, राजा चाह कौन अच्छा, घर बार छोड़ियो कि नहीं छोड़ियो। गोरखनाथ जी महाराज आया कि नहीं आया, ज्ञान देवा के लिए आया कि नहीं आया, अमर फल दियो कि न दियो, अमर फल दियो न दियो भाई है। अरे वो अमर फल तो खा लीजिए, ज्ञान देनो तो ना वहां तो, क्योंकि वे चमत्कारी जा, वे योगी जावे, वे योगी जावे। अमर फल दियो, अमर फल वो पुण्य दियो। फिर आपा कहानी सुनी कि न सुनी, वे अमर फल आपकी पत्नी ने दे दियो, पत्नी लेकर के सिपाही ने दे दियो, सिपाही लेकर के नाचबाड़ी ने वेश्या ने दे दियो। और वेश्या सोची अरे अपन अमर होकर कहीं करनो जे, आप तो कितना बुरी प्रवृत्ति का जा, अरे आपनो राजा कितनो दयालु है, अमर फल कटा क्यों वापिस। ये तो सिर्फ ज्ञान देवा के लिए। अरे राजपाट में, ये धन दौलत में, ये माल खजाना में, जिकिल में दौड़ा जाना चाहिए रात दिन, सुबह से शाम तक एक ही काम। गरीब आदमी सोचे तो मैं 1000पति हो जाऊं, 1000पति सोचे तो मैं लखपति हो जाऊं, लखपति वाला सोचे तो मैं करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति सोचे तो मैं अरबपति हो जाऊं, और अरबपति सोचे तो मैं दुनिया को फर्स्ट व्यक्ति हो जाऊं, और दुनिया को फर्स्ट व्यक्ति सोचे तो मैं इंद्र बन जाऊं।
और इंद्र में बने बाद में अरे मैं ब्रह्मा विष्णु महादेव बन जाऊं। अरे कुछ तो संतोष रखो। ये धन दौलत में कहीं पड़ी छे, सब अठे पटे वालों छे। अरे धन हाथ को मेल बहुत बो तेरे आवे। अरे कितना सदगुरु जी महाराज मन तो ताजू बाबू इतना समझा रहे थे आपने, शब्द का माध्यम से देखो कितनो ज्ञान दे रहे थे, तो ये साड़ी में मन का लागे कौन है। अरे धन हाथ को मेल बहुत बो तेरे आवे, कुल केता परिवार छोड़ने चो चल जावे। सुतवित कामन झूठ तायसु क्यों हेत कीजे, 10 दिन पीछे जाय तायसु पेली दीजे। झूरी जे सुख राम कहे सतगुरु साय बयान, पढ़्यो भूजस ऊपरे कर नर हाथ पछान। धने हाथ को मेल बहुत बो तेरे आवे, कुल केता परिवार छोड़ने चो चल जावे। अरे हे प्राण्यो, हे मारा शिष्य हो, धन तो हाथ को मेल जे है, तू बहुत इकट्ठो कर ले। अरे परिवार में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 100 200 500 मेंबर इकट्ठा कर ले, लेकिन यानी सबने छोड़ कर तू जाओ लोग न जाओ लो भाई। कहीं ऑफिस में ले लो अपन है, वही परिवार मिल लो। मैं कहीं देश कहीं मन देश ही मिल वालों को न, कहीं तो अमेरिका में जावा, पाकिस्तान में जावा, चीन में जावा, जापान में जावा। लग 84 योनि भी जरूरी को ना कि इंडिया में मिले। मनुष्य शरीर तो बहुत मुश्किल है। तो धने हाथ को मेल बहुत बो तेरे आवे, कुल केता परिवार छोड़ने चो चल जावे। सुतवित कामन झूठ तायसु क्यों हेत कीजे। अरे सब झूठ है, ये सब अपने शरीर में, इस संसार में रहने के लिए ये सब अपन आप कर्म के अनुसार अपने मिले छे। इससे हेत मत करो, हेत कहीं आसक्ति मत करो। लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। 10 दिन पीछे जाए ताये तू पेली दीजे। 10 दिन बाद मैं जाऊंगा न जाऊंगा भाई, जी घर में, जी परिवार में, जी वस्तु के साथ पदार्थ के साथ मैं दे दे चूँ, जाऊंगा कि न जाऊंगा। तो सदगुरु जी महाराज तू 10 दिन पहले जाओ लो तो आज ही छोड़ देना। छोड़वा को मतलब कहीं है, अरे ये आसक्ति छोड़ दे। यू जो हेत पनो लगा रही कि मारो मारो मारो। झूरी जे सुख राम, अरे हेत ही करनो चे तो सदगुरु से कर, अरे हेत ही करनो चे वो परमात्मा से करे। अरे जो माँ के रग रग में रोम रम में बसे हुए छे, जो माँ का कण कण के अंदर बसे हुए छे, जो माँ का जगह जगह पर माँ की सहायता कर रहे छे, मैंने ज्ञान दे रहे थे। हेत करना चाहिए तीसरा करे ना, क्यों कर रही थी झूठ से, क्यों कर रहे थे। झूरी जे सुख राम कहे सतगुरु साय बयान, पढ़्यो बूझस ऊपरे कर लिज नरहा। ये काय वास्ते है जो सदगुरु जी महाराज ये ज्ञान क्यों दे रहे थे अपन है। अरे मैं पहचाना तो सही है, ये तो आपड़ा हाथ की बात है। अरे हेत करना चाहिए तो सदगुरु से कह रहे, गुरु का होए गुरु में मिले ताका हंकऊं तो, सत स्वरूप का इश्क बिन और इश्क नहीं को। गुरु का होए गुरु में मिले ताका हंकऊं तो, सत स्वरूप का इश्क बिन और इश्क नहीं कोई, और इश्क नहीं कोई रात दिन या मन माही। जब जाकर मन लगा लो परमात्मा की भक्ति में। आज मैं क्यों तुम्हारो मन न लग रही हो, मन न लग रही हो। अरे और सब तो एक सटातव्या, एक सिर्फ सदगुरु से इश्क करा में। गुरु का होए गुरु में मिले ताका अंकऊं तो, सत स्वरूप का इश्क बिन और इश्क नहीं कोई, और इश्क नहीं कोई रात दिन या मन माही। उलट चढ़ू आकाश प्रेम उर्मावे नाई, सुख राम है तियारी जती कल बिन पड़ रे मोए। गुरु का होए गुरु में मिले ताका। अरे इस प्रकार को हेत हो है। अरे जिसान में वस्तु तो पदार्थ जीव से इश्क करना चाह, हेत राग में लीजिए। इसे भी ज्यादा हेत में सदगुरु का ज्ञान से करना, जब जाकर सदगुरु की कृपा होली माँ के ऊपर है।
जब जाकर सदगुरु की मेहर उजोली फटाफट है। और सदगुरु जी महाराज या हो न सके मारो कि मारी मेहर न हो सदगुरु को पर, मैं मारा भक्त के बिना रही न सकूं। सुख राम हेत यारी जसी ई प्रकार को हेत कराला ना। अरे सदगुरु जी महाराज रीत जाओ माँ को पर, कल बिन पड़ रे मोय, मारा भक्त के बिना मैं रही न सकूं, या हो ही न सके मारा भक्त के बिना मैं रह जाऊं। गुरु का होए गुरु में मिले ताका हम गनु गोय ई प्रकार। अरे क्यों क्यों धन के पाचे में जोड़े जा रहे जा, क्यों दौलत का पाचे जोड़े जा रहे जा। अरे धन से अगर सुख मिलतो तो राजा भरतरी क्यों छोड़ता भाई, राज्य ने क्यों छोड़ता है। राजा बनया कि नहीं बनया मगर कर्म के अनुसार, लेकिन ठोकर लगा दी है, वन के अंदर चले गया। पांडे समझ सीवर हल साई, अरे बिना भजन जोग पर ले जावे, पडर कूप बो माई। निराकार निर्धार शब्द को खोजो यातन माई। करामात कर तूत सिधाई, जिया में हर सूझे। अरे राम जरी का पूर्ण बलवंता, वशिष्ठ को क्या बूझे। थोड़ो सो भी कोई करामाती आ गयो, पाचे पाचे लाग गया। अब थोड़ो सो करामाती आ जाओ ना, हाथ में कहीं को न सोना का सिक्का दिखा गया तो ये गाँव के अंदर नमाओ आदमी। देखो आप, और सदगुरु जी महाराज सत्य बता रहे थे, दिखे जो कितना सा मेंबर से देखो आप। और अनेक प्रकार का मंत्र से, अनेक सिद्धाएं से। अरे यह सिद्धाएं से परमात्मा की प्राप्ति न हो सके। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो माना भजन करनी पड़े लो, माना ज्ञान दूर करनो छे, माना माँ का भरम मेटना चाहिए। अरे माना माँ का कर्म मेटना चाहिए, तो उसके लिए परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करनी पड़ेगी। रामचंद्र जी भगवान हैं, कितना करामाती है भाई, बाकी बहुत बड़ो कोई करामाती जगह है। जब रावण ने मार करके वापिस अयोध्या में आया रामचंद्र जी भगवान, तो जितना भी अयोध्यावासी जाने सबका कहीं ललक जी कि मैं रामचंद्र जी भगवान का चरण स्पर्श करा। और रामचंद्र जी भगवान माना साक्षात मग से मिले, यह भावना देख करके रामचंद्र जी भगवान जितना अयोध्यावासी चाह उतना ही रूप बना लिया और सबने साक्षात दर्शन दिया। वे रामचंद्र जी भगवान, वे कर्ता परमात्मा भी ये सदगुरु का ज्ञान के लिए वशिष्ठ जी ने गुरु बनाए कि न बनाए भाई। और अगर विश्वास न हो तो योग वशिष्ठ पढ़ लो, योग वशिष्ठ। अरे करामाता से कहीं से, करामाता से परमात्मा की प्राप्ति न हो, सिद्धाएं से मूर्ति निकाल ली, मूर्ति निकाल ली जमीन, लाखों लोगों की भीड़ लाग रही है। अरे निकाल ली तो फिर मूर्ति ने अंदर क्यों रखो जो भाई, फिर मूर्ति ने बांधे विराजमान कर दो ना आप। मूर्ति हंस रही है, लाखों की भीड़, अब क्यों न हंस रही भाई मूर्ति दूध पी रही है, अब क्यों न पी रही भाई दूध। अरे सब ये मंत्र की सिद्धाया और माना करामात दिखावे बस, संता का वचन नहीं। क्योंकि हिम्मत तो माना कोशिश करनी पड़े थे ना, हिम्मत तो मन लगानी पड़े थे, मान तो मन की बस। अरे करामात कर तूत सिधाई, जिया में हर सूझे। अरे राम सरीसा गुण बलवंता, वशिष्ठ को क्या बूझे। अगर करामात से करतू से तो परमात्मा करता परमात्मा रामचंद्र जी के भगवान के बरोबर को करामाती जाकर भाई। लेकिन वो भी यो भेद जो आज अपन सहजता से मिल रहे है, सहजता से। अरे कटी आबा की जरूरत न पड़ रही, कटी जाबा की 50% की जरूरत कौन है, मानो सहजता से ज्ञान ने लुटा रहे है। यो ज्ञान अच्छा न
सतयुग के अंदर प्रहलाद जी भक्त ने न मिलियो ज्ञान, ध्रुव जी महाराज ने न मिलियो ज्ञान, जो ज्ञान आज अपन सहजता से 4 युग में कलयुग बड़ो क्यों छे? सारे क्यों छे? सारे शास्त्र 4 युग में सबसे बड़ो युग कशो छे? अरे कलयुग। क्यों बड़ो छे? क्योंकि ये सत्य ज्ञान ने खोजबा के लिए जीवा ने, संता ने कई वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी। और ये ज्ञान आज माने बिना पिसाई परमात्मा लूटा रहे जे। देखो वह परमात्मा लूटा रहे। 24 तीर्थंकर ने भी, 24 तीर्थंकर वाने भी यो भेद नहीं मिलो। खुद की सत्य की खोजना करी जे, कई वर्षा तक तपस्या कर 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 कई वर्षा तक तपस्या कर कर। और यो ज्ञान आज माने है बिना पिसा के मिल रही है। इसलिए कलयुग बड़ो थे, कलयुग सबसे बड़ो युग थे, कलयुग कलयुग। लेकिन माँ का बात बैठ ही नहीं रही। अगर बैठ गई जे तो ये चौथो सदगुरु जी महाराज गवाह पेश कर रहे थे। अरे लगा जो ठप्पो मन गए, मन का ठप्पो लगा दो। अगर सदगुरु की बात पर विश्वास हो तो जज बना दिया जाए अपन और परमात्मा की भक्ति में लाग जाओ। हमें परमात्मा की भक्ति के अंदर पांडे समझती वर हल साई, अरे बिना भजन जोग बर ले जावे, बडर कूप बहु माई। जांजुल ऋषि बहु तप किया, पवन की गन चढ़ाया, जिया मुक्त जोग में होती, तुल पे क्यों सोसा न खींच रहे, सोसा न खींच कर ब्रह्मण को चढ़ा रहे जे। यह भी छठो भक्ति। अरे बहुत कड़ी भक्ति है, लेकिन सदगुरु लोक में न जा सका। और यह भक्ति अगर गुरु का समीप लेकर कर गए, सही ढंग से न करी, लेने का देना पड़ जावे, पागल हो जाओ आदमी, कई तरह की बीमारियां फैल जावे। और यह सहजा भक्ति देखो आप, इमन नुकसान को काम ही कौन है। फ्रेश हो तो भी ले लो, कटी जा रहे थे तो भी ले लो, काम धंधा कर रहे थे तो भी ले लो। सहजा भक्ति, प्रेमा भक्ति देखो आप। लेकिन यह माना पसंद कौन है? उदाहरण देकर समझा रहे थे। जांजुल ऋषि की भी बहुत बड़ाई करी थी सदगुरु जी महाराज। जांजुल ऋषि बहु तप किया, पवन की, अरे इतनी जोरदार भक्ति करी जांजुल ऋषि। श्वास ने खींच करके ब्रह्मण तक ले गया। श्वास छोड़े को ना वापिस, कई वर्षा तक ध्यान करे हो। लेकिन जब तक मैं परमात्मा की परमात्मा की सदगुरु भक्ति न करा, अरे माँ को अहंकार न जाओ लो। और सब भक्तियां करने वाली भक्तियां से अहंकार आओ लो। जो ही साधना टूटी, अहंकार आ गयो जांजुल ऋषि का। कई इस संसार में मारी बरोबर अबार कोई परमात्मा को भक्त कौन है? सतयुग की बात। सतयुग में पशु पक्षी चिड़ी चटकुलिया भी बोले थे। वे बोलिया चिड़ी चटकुलिया, अरे जांजुल जी ऋषि आप बहुत परमात्मा का बड़ा भक्त जो, लेकिन आपसे बड़ो भक्त अरे वाराणसी के अंदर एक कशो नाम तुलाधार बाण्यो। जिशान मैं बाणी छू ना, अशान एक तुलाधार बाणी तो तुलाधार बाणी जो व्यापार को काम करो जो। और था सब बहुत बड़ो भक्त है। और जांजुल ऋषि के हम इतना वर्ष तक देखा तो सही कौन है। जाकर के एक झाड़ी के अंदर छिप कर देखा तुलाधार बाणो कहीं किसान भक्ति करे थे। तुलाधार बाणे का पास अब परमात्मा ने भी तो ज्ञान देना जो ना, परमात्मा ने भी तो तुलाधार बाणे का पास कोई आकर बोलियो, सेठ साहब जो आप माल खजाना पड़े जो ने उसका 10 गुना भाव हो गया। बाणे बोलियो, अरे मैं खुशी मनाबा की कई बात है भाई, को अच्छा कर्म करे ले इसलिए हो गया होला। 2 मिनट बाद आके एक वक्त मुनिम बोलिया कि सेठ साहब बड़ा बड़ा गोदाम था ना रुई का, सारा ही जड़ कर नष्ट हो गया। तो तुलाधार बाणे बोलियो, अरे कोई मारा पाप कर्म उद्याला जो इस प्रकार को काम हुए थे, जल्दी से जल्दी जितना भी जीव है, जितना भी मनुष्य प्राणी है, अरे सबकी सहायता करो, पूरा धन लुटा दो। सुखी में सुख न होया और दुखी में दुख न होया। बाकी हमेशा सुरता परमात्मा की भक्ति में लगी हुई रही थी।
और यो ज्ञान ज्ञानजील जी ऋषि जो यो सत्य ज्ञान आज आपने पढ़वाना सुनवाना समझवाना मिल रही है, यो ज्ञान तुलाधार बाणी कौन से लियो भाई, यो ज्ञानजील ऋषि कौन से लिया, वो तुलाधार बाण्या से। 5 उदाहरण दिए सतगुरु जी महाराज। 6ठो उदाहरण फिर बता रहे थे गवाह। साग जती कसनी बहु कसिया जिया में हर सूजे, हर व्यास सरीसा को कुण जग में नारद को क्या बूझे। इस शरीर ने बहुत कस लियो ना, बहुत कस लियो जैसे खाणो न खाणो, रात का पानी न पीनो। अरे प्यास लाग रही है, क्यों आत्मा जीव आत्मा ना आप दुखी दो जो। अरे प्यास लाग रही है तो पानी पी लो न, भूख लाग रही है तो खाणो खा लो न। कसर्या छे ई शरीर ने कसर्या छे, क्या कसबा से परमा कपड़ा ही नहीं फेरा। अरे क्यों नहीं फेरा भाई कपड़ा यार, गर्मी लाग रही है कपड़ा कम कर दो, सर्दी लाग रही है कपड़ा पहन लियो। ई मन न तो न कसरिया में, ई मन न तो परमात्मा की भक्ति मन लगा रहा, ई शरीर न कसरिया जा। इली मकाटा हो जाए देवड़ी के अंदर, हाथ में ऊपर राख ले लेते, हाथ में ऊपर पहली पहली आओ जो आजकल ना हो, हाथ में ऊपर। मुखी भाई कहीं कर रहे ये परमात्मा की भक्ति कर रहे थे, हाथ कटानी पड़ियो, हाथ कटानी पड़ियो, हाथ परमात्मा तो नहीं मिलिया, कहीं कटानी पड़ियो। एक पेड़ पर खड़ा थे, पेड़ सूझ कर मोटा हो गया। अरे इन शरीर ने कसबा की जरूरत को न, परमात्मा न चाहो मारो भक्त भूखो रेवे, परमात्मा न चाहो मारो भक्त नग्गो प्यासो रेवे। परमात्मा न प्रेम से याद करो, परमात्मा प्रेम का भूखा है, भूखा। अरे साग जती कसनी बहु कसिया जिया में हर सूजे, हर व्यास सरीसा को कुण जग में नारद को क्या बूझे। साग जती कसनी बहु कसिया जिया में हर सूजे, अरे लक्ष्मण सा है कुण त्यागी सीता को क्या बू। खूब जती बनो राग लियो ना, 5 जती चाह को ना। लक्ष्मण जी महान जती चाह, महान जती। शादी हुआ बाद भी वे महान जती जा, क्यों चाह भाई 14-12 वर्ष तक भाई के साथ गया कि न गया है, स्त्री को मुंह तक न देखे हो, माँ को मुंह तक न देखे वे, हरदम वाकी जो चना चर्म चक्षु माँ का चरणाम पड़ी रही हो जी, माँ का चरणाम। इसलिए जत्या के अंदर भी 5 जती जो मैं सबसे लक्ष्मण जती को भी नाम आता, लक्ष्मण जी महाराज को भी। अरे इन्हें सिर्फ कस्बा से जती बना रखबा से कहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाओली। अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती तो ये लक्ष्मण जी महाराज यो सत्य ज्ञान भेद पूछवा के लिए सीता माता ने क्यों पूछता। जब रामचंद्र जी भगवान रावण को वध करके आया ना, सिंहासन पर बैठा ना, तो सब ने उपहार में दी। हनुमान जी महाराज ने भी हीरा मोती जवाहरत की माला दी, हीरा मोरत। लेकिन हनुमान जी महाराज यो अपने ज्ञान देवा के लिए वो माता ने फोड़ा। लक्ष्मण जी सोचा अरे देख यो हनुमान काई कर रही हो, आपकी जाति ने कोई बोल लोगों ने दियो तो साड़ो बांदरों ने अमूल्य हीरा मोता की माला दी और फोड़ रहे जे। अरे वो ज्ञान देवा के लिए। लक्ष्मण जी आप पूछा तू काई कर रहे कहीं के अंदर मैं राम ने देख रही जो राम ने कहे है। फिर बताया देखो हमारा रग रग अंदर रोम रोम के अंदर राम बसे हुए, भजन करके बताया। ये तो कहे जो मैंने बेका बगले सीना फाड़ करके बताया तो राम जी सीता माता मारा। अरे भजन करके बताया रोग रोग के अंदर रम रोम रोम के अंदर रंकार की धुनी धोनी पैदा हो रही जी। तो लक्ष्मण जी पूछे यो ज्ञान यो भेद थे कटे से लियो भाई। अरे यो भेद लियो मैं सीता माता से। अरे सीता माता से कटे लियो अका अशोक वाटिका में लियो। तो लक्ष्मण जी क्या है यो भेद आपने भी सीता माता से लेनी चाहो, लेकिन सीता माता तो आप घर की चीज पूछ ले वाला दिशा ना आप कहीं जे हाल तक 60 साल 72 साल को ये जो ना हाल तो 33 साल जीवन चे भक्ति बाद में ही कर ले जा। क्यों भक्ति करना हाल तक कमाबा का दिन चे तो यानी लक्ष्मण जी महाराज। अरे सीता माता तो घर की है ना, यो भेद पूछ ले जा आप बाद में। माना सदगुरु जी महाराज रोज समझा रहे थे, रोज बता रहे थे, तो ही में भक्ति में न लग रहा क्योंकि हाल तो बहुत जीणो जाल दे तो जी। सती माता
पृथ्वी में समावा लगी। लक्ष्मण जी ने याद आई और आप तो भेद ले भूल गया। सीता माता ने कहा, हे सीता माता मारो निवेदन है तू कुछ क्षण ठहर, मैं तरह से भेद कुछ मन ज्ञान लेनो है। सीता माता कुछ क्षण रुकी और लक्ष्मण जी महाराज ने जो यो सत ज्ञान जो आज अपन पढ़वाना सुनवाना मिल रही है यो भेद दियो। चाहे से बड़ा रामायण का महापुरुष हो, ज्ञाता हो, पूछ लीजिए बात सत्य है का सत्य है। रामचंद्र जी भगवान वशिष्ठ ज्ञान लियो कि नहीं लियो, सीता माता से ज्ञान ये लक्ष्मण जी महाराज लियो कि नहीं लियो, और ज्ञान लियो तो कैसे लियो। अगर सदगुरु की बात पर विश्वास न हो तो पूछ लीजिए आप। पांडे समझ सिमर हल साई, अरे बिना भजन जुग मर नहीं जावे, पड़े रे कूप बो माई। जति त्याग किरियार जोगी, वेद राज सुख जारा, कसुख राम सुनो रे सब कोई, सत शब्द है न्यारा। अरे सत शब्द की भक्ति अलग है। इस संसार की जितनी भी जो भक्तियाँ है, चाहे वेद की हो, चाहे वेद की हो, चाहे लभेद की हो, ये सब माने कर्म बंधन में बांधे छे, शुभ कर्म में बांधे छे। और शुभ कर्म न भुगतवा के लिए भी माने शरीर धारण करनी पड़े छे। शुभ वर्षम को जोड़ो छे, ये माने कर्म बंधन में बंधे हुए छे और कर्म में इजाबो कर रहे छे। अगर माने माँ को कर्म को नाश करनो छे, अगर माने सदगुरु लोक की प्राप्ति करनी छे, अरे जन्म मरण का रोग से हटनो छे, ये माया का भवसागर से पार होनो छे, तो माने सत्य शब्द की भक्ति करनी पड़ेगी। सत शब्द की, अरे सबसे पहले की भक्ति है यार। इसलिए सदगुरु जी महाराज जति त्याग किरिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा, कसुख राम सुनो रे सबको। अरे मारी बात न सुनो, मैं यो ज्ञान देवा के लिए संसार में आयो छू, यो शरीर इसलिए धारण करे छू, यो आत्म ज्ञान छे, आत्म ज्ञान छे, आत्म ज्ञान। आपड़ा जैसा जीवों पर दया रीचे संतान है, इसलिए शरीर धारण करके आए थे। अरे सत शब्द की भक्ति कर कर करके, कर्म वाली भक्ति ना मन से, चित्त से, बुद्धि से हटा कर कर करके, मन चित्त बुद्धि में ही सत ज्ञान ने जो करके माँ को उद्धार कर लेवा। मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी रे, अरे सत्य सर्व की भक्त बिना रे, फंद पड़ सिर भारी रे। मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर। फिर भी मैं सुन न रहा, सुनो तो सही। क्यों लगाया सुनो? क्योंकि मैं सुने बाद भी, इस सत्य ज्ञान न सुने बाद भी मैं उन्हें धारण न कर रहा। मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी रे, अरे सत स्वरूप की भक्त बिना रे, फंद पड़े सिर भारी रे। पांडे समझ सिवर हल साई, बिना भजन जोग पर नहीं जावे, पडर कूप बो माई। निराकार निर्धार शब्द को, खोजो यातन माई। पांडे समझ सिवर हल साई, बिना भजन जोग मरने।